नमस्कार मित्रों, फिर याद दिला दें, यदि लाइक न किया हो तो लाइक कर दें, सुनने के बाद शेयर कर दें। बढ़िया। आपने इसके पहले अलंकार देखा था ब्याज स्तुति अलंकार। आज भी अलंकार छोटा है, मैं बहुत जल्दी आपको फ्री कर दूंगा, मगर चाहूँगा ये कि बहुत थोड़े से उदाहरण हैं। मैंने जो उस अलंकार को दिया, कुछ लोग उनका असर दो से मज़ा नहीं आया, एक दो उदाहरण और दे दीजिए। मैं दे रहा हूँ आप काव्य देखें। आप ब्याज निंदा अलंकार है, फिर वही बात आती है। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ब्याज हमारा अतिरिक्त होता है। मूलधन के अलावा जो हमको प्राप्त होता है वो ब्याज होता है ना। जब हम जितना हमने दिया उससे अधिक जो मिला, 100 रुपये ब्याज मिल सकता है, 500 मिल सकता है। वहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार में हमें ब्याज के रूप में स्तुति प्राप्त होती थी। देखने में लगता था कि निंदा हो रही है, लेकिन वास्तव में प्रशंसा थी। यहाँ इसका उल्टा अलंकार है, ब्याज निंदा। ब्याज में हमें क्या मिल रहा है? बुराई। अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष रूप में प्राप्त क्या हो रही है? निंदा। तो माने ये क्या हुआ? सामने क्या है? उल्टा हो गया। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रशंसा। देखने में लग रही प्रशंसा। काव्य में जहां प्रशंसा के बहाने हम कर तो बढ़ा ही रहे हैं, खूब बढ़ाई हो रही है, तालियां बज रही हैं, लेकिन वास्तव में हम कह रहे हैं बुराई कर रहे हैं। कई बार कोई मंत्री है, भ्रष्ट है, उसने रुपए लेकर किसी को नौकरी दी, मान लेते हैं 10-5 लाख, और उसके सामने कोई जाए, हे मंत्री जी आप बहुत महान हैं, आप जैसा ईमानदार कहाँ मिलेगा, मैं आपका सशत अभिनंदन करता हूं। तो ये प्रशंसा नहीं हुई, अरे ये तो निंदा हुई। इस काव्य में यही है, कविता में जहां पर भी दिखाई तो दे कि हम प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु वास्तव में वो प्रशंसा न हो अपितु निंदा हो। जरा देखें आप पहला उदाहरण, अरे तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। सुर का पद है, गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही था वो भी कृष्ण के साथ है, तुम क्या जानो। बोली अरे भाई आप बड़े महान हो। क्या हुआ? बोली तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखिए सामने के, तो अरे आप तो मित्र हैं कृष्ण के, पूज्य हैं हमारे, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, और संपूर्ण योग के ईश्वर हो। युद्धो योगी थे। अब देखें आप व्यंग कितना है। सामने अरे भाई आप कृष्ण के मित्र, योगों के ईश्वर, योग के ईश्वर योगेश, तुम तो सब कुछ हो। कहना ये चाहती हैं, निंदा ये है जो बहाने से, अरे मित्र, कृष्ण के मित्र होकर तुम योगी, कृष्ण के मित्र होकर तुम योग कर पाठ पढ़ा रहे हो मुझे। यहां पर सामने तो कह रही हैं सकल योग के ईश, मगर वास्तविकता में यह है कि तुम कैसे कृष्ण के मित्र हो, अपने ही मित्र। भाई स्वाभाविक है, हम जिसके मित्र होंगे उसी की प्रशंसा करेंगे, हम उसका साथ देंगे, हम जिस दल के होंगे उसकी साथ देंगे, जिस संस्था के होंगे उसकी बड़ाई करेंगे, हम जिस संस्था में हैं उसकी बुराई करें। तो फिर तो कहती तुम तो सखा श्याम, यहाँ व्यंग है। उद्धव की सामने तो प्रशंसा हो रही है, किंतु परोक्ष में निंदा है, ब्याज में निंदा प्राप्त हो रही है, इसलिए ब्याज निंदा अलंकार है। दूसरा देखते हैं, अंगद कहता है रावण से, अरे नाक कान बिनु भगिनी निहारी। रावण कहता है मैंने सबको छोड़ दिया, हनुमान को छोड़ दिया, चला गया वो, माफ कर दिया। कहे हाँ भाई आप बहुत बड़े क्षमा प्रार्थना देने वाले हैं, आप जैसा उदार, आप जैसा संत कौन है। रावण की बुराई कहता है, अरे भाई तुमसे बड़ा क्षमाशील कौन होगा। देखो ना, अंगद कहता है नाक कान बिनु, अरे बिना कान और बिना नाक के, जब तुम्हारी बहन की नाक और कान सूर्पणखा की काट ली गई, तुमने अपनी बहन को निहारा, देखा, और नाक कान देखने के बाद क्या किया? क्षमा की, तुमने क्षमा कर दिया। धर्म विचारी, धर्म को विचार कर तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने बहुत धन्य है आप। व्यंग है, अपनी बहन को कटी हुई नाक कान देखने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम समझ नहीं सके कि राम क्या हैं, उससे विरोध कर रहे हो। दूसरा, तीसरा देखें, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली मैं पहचाने। कैकेयी, कोप भवन का वर्णन, रात का वर्णन। कैकेयी ने राम को वनवास और भरत का राज्य तिलक मांगा। तमाम बातें, उन दोनों का संवाद हुआ, दशरथ का और कैकेयी का। अब कैकेयी देखें आप दशरथ से क्या कहती हैं, राम साधु, अरे भाई राम तो सज्जन हैं,
साधु हैं और तुम साधु, और तुम भी साधु हो, तुम भी बड़े सज्जन हो। उन्होंने कहा था राम को घर छोड़ो, राम को क्यों वनवास दे रही हो, भरत को मैं राजा बना दूंगा, राम ने क्या बिगाड़ा है, वो तो बड़ा है। कहती हाँ बड़े सज्जन है राम, तुम साधु सयाने और तुम तो सज्जनों के सज्जन हो, बड़े चतुर हो। और राम माँ तो भली, और राम की माँ भी बड़ी भली है। मैं पहचान गई, मैं पहचानती हूँ कि राम साधु हैं, सज्जन हैं, तुम सज्जन हो, और राम की माँ कौशल्या सज्जन है, भली हैं। व्यंग है, ये सीधा कहती हैं, व्यंग रूप में कह रहे हैं, अरे भाई तुम बहुत, वही कि राम साधु, अच्छा राम को साधु कह रहे हो। तो यहाँ पर राम, कौशल्या और दशरथ तीनों की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा हो रही है, लेकिन सामने प्रशंसा है। एक चौथा उदाहरण और दे देते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। उधो और गोपियों का संवाद है। वर्तमान समय में CBSE में क्लास 10th की पुस्तक में पहली कविता सूरदास का शायद ये पहला पद है, हालांकि मैं 10th में नहीं पढ़ा था। उधो तुम हो अति बड़भागी, कहती हैं हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव आप बहुत भाग्यवान हैं। उद्धव ने आकर उपदेश दिया निराकार ईश्वर का, योग का। कहती तुम बड़े भाग्य, कहनी हे उद्धव मैं करूं क्या, मैं तो प्रेम के रस में डूबी हुई हूं, अगर मैं प्रेम के रस से निकल जाऊं तो कहने नहीं भाई कोशिश करो। बोली अरे भाई आप भाग्यशाली हो। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत, अपरस मित्रों परस कहते हैं स्पर्श को, परस परस करना, जैसे ये हमने इसको परस किया, स्पर्श किया, उस पर परस बोलते हैं। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते तुलसी लिखते हैं दरस परस मज्जन अरूपाना, तो परस का मतलब छूना और अपरस का मतलब जिसे स्पर्श न किया जाए। बोली अपरस रहत, अरे तुमने छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया क्या। बोली स्नेह तगाते, स्नेह माने प्रेम, तगा माने तागा, अरे तुमने प्रेम की डोरी तो आज तक छुई नहीं। कहना क्या चाहती हैं गोपियाएं, कहना ये चाहती हैं ऐसे अभागी हो कि तुमने प्रेम नहीं जाना क्या होता है। अपरस रात, आज तक तुमने प्रेम रूपी धागे को छुआ नहीं, नाहिन मन अनुरागी, छुआ भी नहीं, प्रेम को स्पर्श भी नहीं किया, और नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी अनुराग की, प्रेम की भावना नहीं। धन्य हो उद्धव, न तुमने कभी प्रेम को स्पर्श कर पाए, कितने अच्छे हो ना, नहीं किया तो आज तुमको पीड़ा नहीं हो रही है। तुमने प्रेम को, अनुराग को न मन में रखा, तुम भाग्यशाली हो। किंतु वास्तव में कहना चाहती हैं जिसने ईश्वर से प्रेम नहीं किया, जो प्रेम से दूर है, वो वास्तव में बड़भागी नहीं अपराधी है, वो सबसे बड़ा पापी है। किंतु सामने तो जो है आप देखें प्रशंसा है, किंतु वास्तव में निंदा है। मित्रों ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा दोनों अलंकार नाम देखकर ही पहचान लीजिएगा। ब्याज में क्या मिल रहा है, निंदा, इसका मतलब सामने प्रशंसा, और जब ब्याज स्तुति आ जाए तो ब्याज में क्या मिली, स्तुति, और सामने हो। तो इस प्रकार आज ये अलंकार समाप्त होता है। हम इसी के साथ आपसे आज की विदा ले रहे हैं। धन्यवाद बहुत बहुत।